धर्म रहस्य चैनल में आपका स्वागत है। आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं, वह किसी कल्पना का परिणाम नहीं है। ये एक सच्चे साधक की डायरी है, जो हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुई थी। उस साधक ने अनुरोध किया कि उसका नाम न बताया जाए, पर उसके शब्दों में ऐसा कंपन था, जैसे हर पंक्ति राख में छिपी ज्वाला हो। उसने लिखा, गुरुदेव, यह कथा मैं किसी को बताने की हिम्मत नहीं कर पाया, लेकिन जो कुछ मैंने देखा, जिया और भोगा, वह सब एक साधक के लिए चेतावनी है। यह कथा शुरू होती है। एक व्यक्ति से, नाम था राघव शर्मा। वाराणसी के 80 घाट के पास वह किराए के छोटे से कमरे में रहता था। दिन में वह संस्कृत ग्रंथों का विद्यार्थी था, पर रातों में तंत्र के गूढ़ रहस्यों में खोया रहता था। उसे बचपन से ही यह जानने की जिज्ञासा थी कि क्या वास्तव में कोई ऐसी आत्मा होती है जो कान में रहस्य फुसफुसाती है, जो साधक को भविष्य बता सके या उसे अदृश्य शक्तियों से जोड़ दे। उसका विश्वास था कि कर्ण पिशाचिनी सिद्धि के माध्यम से वह सब जान सकेगा, जो एक सामान्य मनुष्य कभी नहीं जान सकता। एक दिन दशाश्वमेध घाट पर उसकी मुलाकात एक बूढ़े साधु से हुई। साधु के चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं, पर आंखों में दिव्यता थी। उसने राघव को एक पुराना तंत्र ग्रंथ दिया, कर्ण पिशाचिनी तंत्र। देते समय उसने कहा, बेटा, यह ग्रंथ किसी भाग्यशाली को ही मिलता है। इससे तुझे ज्ञान तो मिलेगा, पर यदि मन अशुद्ध हुआ तो वही ज्ञान तुझे भस्म कर देगा। राघव ने साधु की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसे बस एक ही लक्ष्य दिखाई दे रहा था, सिद्धि। वह सोच चुका था कि किसी भी कीमत पर कर्ण पिशाचिनी को पाना है। ग्रंथ में लिखा था कि कर्ण पिशाचिनी की साधना मसानी भूमि में करनी चाहिए, ऐसे श्मशान में जहां स्त्रियों के शव अधिक दफनाए जाते हों, क्योंकि वह शक्ति मसान की देवी है और उसे केवल मृत्यु की गंध ही आकर्षित करती है। राघव ने वाराणसी से 30 किलोमीटर दूर चौबेपुर का मसान घाट चुना। यह घाट सदियों पुराना था और लोग कहते थे कि रात में वहां राख से धुआं उठता है और किसी स्त्री की हंसी हवा में तैरती है। दिन में वहां कौए मंडराते रहते और रात में किसी को वहां जाने की हिम्मत नहीं होती थी। अमावस्या की रात आई। राघव अपने साथ तांबे की थाली, काले तिल, तिलकुट, तेल का दीपक, कपूर, हड्डी की माला और लाल चुनरी लेकर पहुंचा। उसने दक्षिण दिशा की ओर मुख कर आसन लगाया और जब शुरू किया, ए ह्रीं क्लीं कर्ण पिशाचिन्य नमः। पहले तो सब शांत था, फिर अचानक ठंडी हवा चली और दीपक बुझ गया। राघव ने आंखें खोली तो देखा, श्मशान की राख में धीरे धीरे एक आकृति बन रही थी। वह एक महिला थी, जिसके बाल लंबे थे, वस्त्र काले और आंखें नीले अग्नि जैसी जल रही थी। उसने धीमे स्वर में कहा, तुमने मुझे पुकारा है राघव। राघव के शरीर में सिहरन दौड़ गई, पर उसने साहस जुटाकर कहा, हाँ, मैं तुम्हें सिद्ध करना चाहता हूं। वह मुस्कुराई, सिद्ध करना चाहते हो, पहले सहना सीखो। ये कहकर वह हवा में विलीन हो गई। उस रात के बाद राघव का जीवन बदल गया। रात में उसे अपने कमरे में किसी के चलने की आहट सुनाई देती, दीवारों पर छायाएं हिलती, कभी कोई उसके कान में मंत्र फुसफुसाता, कभी अदृश्य हाथ उसके बालों को सहलाता। वह डरता नहीं था, बल्कि आनंदित होता था, क्योंकि उसे लगता था कि यही साधना की प्रारंभिक सफलता है। कुछ दिनों बाद उसने अपने गुरु नारायण गिरि जी को पत्र लिखा, गुरुदेव, मैंने कर्ण पिशाचिनी की साधना प्रारंभ की है, कृपया आशीर्वाद दें। उत्तर आया, बेटा, तुरंत साधना रोक दो। यह शक्ति यदि जागृत हुई तो वह तेरे भीतर प्रवेश करेगी, और यदि मन असंतुलित हुआ तो वही शक्ति तुझे नष्ट कर देगी। पर राघव अब रुक नहीं सकता था। वह महसूस कर चुका था कि कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ है। दूसरी अमावस्या की रात वह फिर उसी श्मशान पहुंचा। इस बार उसके माथे पर काजल से त्रिपुंड बना था।
और उसने लाल फूलों की माला पहन रखी थी। उसने शव के समीप बैठकर मसानी प्रवेश विधि की क्रिया शुरू की। यह क्रिया सबसे खतरनाक मानी जाती है क्योंकि इसमें साधक को शव पर ध्यान करना पड़ता है। वह शव एक स्त्री का था जिसकी देह अब भी गर्म थी। राघव ने आंखें बंद की और मंत्र जपने लगा। अचानक उसके कान के पास आवाज आई, क्यों पुकारा मुझे? उसका हृदय धड़क उठा, पर उसने जप जारी रखा। धीरे धीरे हवा भारी होती गई और किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया, मैं तुम्हारे भीतर आ गई हूं। सुबह जब वह उठा तो अपने कमरे में राख और रक्त के निशान देखे। दीवार पर लिखा था, मसान में जो शुरू होता है वह घर में भी चलता है। उसके बाद से वह अपने स्वर में परिवर्तन महसूस करने लगा। कभी उसकी आवाज किसी औरत जैसी हो जाती, कभी किसी बच्चे जैसी। उसके गुरु ने फिर चेताया, यह मसानी क्रिया की प्रतिक्रिया है, तुरंत रुक जा बेटा। पर अब राघव किसी और के नियंत्रण में था। तीसरी अमावस्या को उसने तीसरा चरण आरंभ किया, रक्त दीक्षा विधि। उसने अपने बाएं अंगूठे से रक्त निकाला और उससे त्रिकोण आकृति बनाई। त्रिकोण के भीतर दीपक जलाकर वह मंत्र जपने लगा। कुछ ही क्षणों में हवा ठंडी हो गई, दीपक बुझा और किसी ने उसकी गर्दन पकड़ ली। वह हिला नहीं सका। फिर वही आवाज आई, अब तुम मेरे हो, मैं कर्ण पिशाचिनी नहीं, मसानिनी हूं, पिशाचिनियों की रानी। राघव ने आंखें खोली। वह वही स्त्री थी, पर इस बार उसकी देह राख में लिपटी थी और आंखों में शून्य जल रहा था। वह उसके चारों ओर घूमने लगी। धीरे धीरे राघव की चेतना धुंधली होने लगी और वह अचेत होकर गिर पड़ा। सुबह जब लोगों ने देखा तो घाट पर राख में लिखा था, मैं पूर्ण हुई। वह मेरा माध्यम था। जब गुरु नारायण गिरी वहां पहुंचे, उन्होंने देखा श्मशान की राख पर राघव का नाम लिखा था। गुरुजी ने मंत्र पढ़कर वह लेख मिटाया। उनकी आंखें नम थीं। उन्हें समझ में आ गया था, ये अब केवल साधना नहीं रही, ये मृत्यु और शक्ति का संगम बन चुकी थी। उस दिन से गुरुजी ने मौन व्रत लिया, पर अमावस्या की रात उन्हें किसी ने पुकारा, गुरुदेव, मैं अभी भी सुन सकता हूं। धीरे धीरे रात का सन्नाटा घना हो गया था। आसमान में कोई तारा नहीं था, बस काले बादलों का समंदर। श्मशान के बीचों बीच गुरु नारायण गिरी शांत खड़े थे। उनके सामने वही जगह थी जहां राख में राघव का नाम लिखा था। चारों ओर जली हुई लकड़ियों की गंध थी और राख पर फैले अधजले फूल जैसे किसी अधूरी क्रिया के साक्षी हों। गुरुजी ने अपनी कमंडल से गंगाजल छिड़का और कहा, हे अग्नि, हे भस्म, हे काल, यदि इस भूमि में कोई जीवित चेतना है तो मुझे उसका आभास हो। हवा में कंपन हुआ। धीरे धीरे राख से एक हल्का प्रकाश उठा। गुरुजी ने आंखें मूंदी और भीतर एक आवाज सुनाई दी, गुरुदेव, मैं अभी भी सुन सकता हूं। गुरुजी ने कांपते स्वर में कहा, राघव बेटा, कहाँ है तू? वातावरण में ठंडी लहर दौड़ गई। राख के ऊपर मानो कोई अदृश्य आकृति बन रही थी। धीरे धीरे वह आकृति स्पष्ट हुई। वह राघव की आत्मा थी, पर उसकी आंखें खाली थीं। चेहरे पर भय नहीं, एक अजीब सी तृप्ति थी। वह बोला, गुरुदेव, मैंने उसे पाया है। वह मुझे ऐसे सत्य दिखा रही है जो कोई ग्रंथ नहीं दिखा सकता। गुरुजी ने कहा, वह सत्य नहीं, मोह है। वह तेरे मन को अपने नियंत्रण में ले चुकी है। अचानक एक स्त्री की हौसी गूंजी, गुरु, तुम देर से आए, वह अब मेरा है। गुरुजी ने भस्म उठाकर त्रिशूल से भूमि पर मंडल बनाया और बोले, अगर तू मसाननी है तो जान ले, मैं तुझसे नहीं डरता। एक गुरु अपने शिष्य को वापस लाने आया है। हवा तेज हुई और उस धुएं के भीतर वही स्त्री उभरी, लंबे खुले बाल, नीली आंखें और शरीर पर राख। उसके चारों ओर अदृश्य ज्वाला घूम रही थी। वह बोली, राघव ने मुझे बुलाया था।
उसने जीवन और मृत्यु के बीच की दीवार तोड़ दी। अब वह मेरे लोक का हिस्सा है। गुरुजी बोले, तो मैं तेरे लोक में जाऊंगा और अपने शिष्य को वापस लाऊंगा। यह कहकर उन्होंने अपनी आंखें बंद की और तंत्र प्रवेश क्रिया प्रारंभ की। यह वह विद्या थी जिससे साधक अपने शरीर से बाहर निकलकर सूक्ष्म लोकों में प्रवेश करता है। उन्होंने अपने चारों ओर 7 दीपक रखे, हर दीपक पर लाल सिंदूर का बिंदु लगाया। फिर उन्होंने जप किया, अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोरे घोर थरेभ्य स्वाहा। क्षण भर में उनकी चेतना शरीर से अलग हो गई। उन्होंने महसूस किया कि वे हवा में तैर रहे हैं। नीचे उनका शरीर ध्यानावस्था में था, पर उनकी आत्मा अब एक और लोक में प्रवेश कर चुकी थी। वहां कोई दिन नहीं था, कोई रात नहीं, सिर्फ धुएं से भरा आकाश और राख से बनी धरती। सैकड़ों अधजले शव पड़े थे और दूर किसी पहाड़ी पर मसानिनी का दरबार था जहां असंख्य छायाएं घूम रही थीं। गुरुजी आगे बढ़े। रास्ते में एक धारा बह रही थी। वह जल नहीं, पिघली राख थी। हर कदम पर कोई अदृश्य आवाज कहती, मृत्यु का स्वागत है। वह मसान लोक था। गुरुजी ने दूर देखा। एक राख से बने मंडल में राघव खड़ा था। उसकी देह धुएं जैसी पारदर्शी थी। उसके पीछे वही स्त्री मसानिनी खड़ी थी। वह मुस्कुरा रही थी, जैसे किसी अधूरी इच्छा को पूर्ण करने जा रही हो। गुरुजी ने पुकारा, राघव, मेरे साथ चल। यह सब भ्रम है, यह तुझे निगल जाएगी। राघव ने शांत स्वर में कहा, गुरुदेव, यहाँ कोई छल नहीं, यहाँ जो दिखता है वही सत्य है। उसने मुझे वह ज्ञान दिया है जो जन्म और मृत्यु से परे है। मसानिनी ने कहा, हाँ गुरु, ये अब देख चुका है, वह जो तुमने कभी नहीं देखा। तुम जीवन के नियमों से बंधे हो, पर मैं मृत्यु की स्वतंत्रता हूं। गुरुजी ने क्रोध में कहा, ज्ञान का मार्ग करुणा से गुजरता है, भय से नहीं। मसानिनी हंसी। उसकी हंसी में बिजली की तरह कंपन था। वह बोली, तो फिर अपने ज्ञान की परीक्षा ले। गुरु, देख, क्या तेरा प्रकाश मेरी राख में जल पाता है? वह हवा में घुली और एक बवंडर बनी। राख और आग का तूफान गुरुजी के चारों ओर घूमने लगा। उन्होंने अपनी जपमाला कसकर पकड़ी और मंत्र उच्चारण किया, भैरवाय हूं फट। अचानक उनके चारों ओर अग्नि का गोला बन गया। वह एक रक्षक मंडल था, पर मसानिनी ने हाथ उठाया और बोली, तू भस्म से रक्षा कर रहा है, मैं स्वयं भस्म हूं। वह राख के रूप में गुरुजी पर बरसने लगी। हर कण जलता हुआ प्रतीत होता था। गुरुजी ने डमरू बजाया और काल भैरव कवच का जप शुरू किया। जैसे ही अंतिम शब्द फट उच्चरित हुआ, धरती कांप गई और प्रकाश फूटा। राख उड़कर दूर चली गई। मसानिनी पीछे हट गई, पर मुस्कुराई, अभी युद्ध समाप्त नहीं हुआ। वह अब मेरा आधा बन चुका है। राघव की आंखें लाल हो गईं। उसके भीतर अब 2 शक्तियां थीं, एक जो जीवन की ओर खींच रही थी और दूसरी जो मृत्यु में विलीन होने को कह रही थी। गुरुजी आगे बढ़े और बोले, बेटा, मेरा हाथ पकड़ ले। राघव ने कांपते हुए हाथ बढ़ाया, पर तभी हवा में एक स्त्री की चीख गूंजी। मसानिनी ने राघव का हाथ पकड़ लिया और बोली, तू नहीं समझेगा गुरु, यह अब मेरा अस्त्र है, मेरा माध्यम। इसने मृत्यु का रहस्य देखा है। गुरुजी ने आंखें बंद की और त्रिपुरा रात्रि तंत्र का अंतिम श्लोक पढ़ा। अचानक तेज प्रकाश फैला। आकाश से जैसे बिजली उतरी और मसानिनी चीखी, यह तांत्रिक अग्नि नहीं। धीरे धीरे सब धुंधला पड़ने लगा। राघव की चेतना वापस लौटने लगी। वह जमीन पर गिर पड़ा और गुरुजी ने देखा कि अब उसके शरीर में हल्की सांसें चल रही थीं। उन्होंने भस्म से तिलक लगाया और कहा, जाग बेटा। धीरे धीरे उसकी आंखें खुलीं। वह बोला, गुरुदेव, मैं कहाँ हूँ? गुरुजी मुस्कुराए, मस्सानलोक से धरती पर लौट आया है तू। राघव ने कहा, वह अब कहाँ है? गुरुजी ने उत्तर दिया,
वह पूरी तरह नहीं गई, उसका एक अंश तेरे भीतर है। वह शक्ति नष्ट नहीं होती, केवल स्थिर होती है। दिन बीतते गए, राघव धीरे धीरे सामान्य हुआ, पर हर अमावस्या की रात उसके कान में वही आवाज सुनाई देती। वह बोलता, गुरुदेव, कोई मेरे कान में मंत्र फुसफुसा रहा है। गुरुजी ने उसे महाकाल रक्षा यंत्र पहनाया। उन्होंने कहा, तू अब उस शक्ति के साथ जीना सीख, भय मत कर, क्योंकि जो शक्ति तुझे बांधती है वही तुझे मुक्त भी कर सकती है। राघव ने पूछा, क्या वह अब भी मुझे ढूंढेगी? गुरुजी ने कहा, वह अब तुझ में ही है। जब मन असंतुलित होगा वह जागेगी, जब साधना शुद्ध होगी वह तुझे कर्ण पिशाचिनी के स्तर तक ले जाएगी। राघव ने मौन होकर सिर झुका लिया। वह जान चुका था कि अब उसका जीवन साधारण नहीं रहा। उसकी डायरी में लिखा मिला, गुरुदेव ने कहा था संयम रखो, पर मसानिनी फिर आई। इस बार वह शांत थी, बोली, मैं अब तेरा ज्ञान हूं, मैं समझ गया। वह शक्ति न अशुभ थी न शुभ, वह केवल सत्य थी जो भय के पार है। गुरुजी ने उसकी डायरी का अंतिम पृष्ठ पढ़ा। उस पर रक्त से लिखा था, कर्ण पिशाचिनी और मसानिनी एक ही देवी के दो रूप हैं। एक ज्ञान देती है, दूसरी परीक्षा लेती है। कई वर्षों बाद जब गुरुजी नहीं रहे, लोगों ने उनके आश्रम में वह डायरी पाई। पहला पृष्ठ राख से सना था और उसमें बस यही लिखा था, श्रद्धा और मोह के बीच की रेखा बहुत पतली होती है। मैंने उसे पार किया और वहां जो था वह डर नहीं, ज्ञान था। कहते हैं आज भी चौबेपुर के उस मसान घाट पर रात में हवा में किसी स्त्री की आवाज सुनाई देती है, धीमे से कान के पास फुसफुसाती है, क्या तुम सुन रहे हो राघव? कभी कभी कोई साधक वहां ध्यान में बैठता है तो उसकी आंखों के पास हल्की नीली चमक दिखती है। लोग कहते हैं वह वही छाया है, मसानिनी का अंश, जो अपने अधूरे साधक की रक्षा करती है। और शायद यही तंत्र का सबसे बड़ा रहस्य है कि हर भय के भीतर एक सत्य छिपा होता है और हर मृत्यु में किसी न किसी ज्ञान का जन्म होता है। यह थी पहले भाग की कहानी। आप सभी का दिन मंगलमय हो जाए। मां पराशक्ति।